तमाम मुश्किलात का हल सजदे खुदा में है। नमाज मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो वह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद ही खड़ा कर देगा। अगर तुमको नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो तुम सुकून से नमाज पढ़ो। बेशक नमाज ही साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। दीन की पहली फतह फजर की नमाज पढ़ना है। जिंदगी जिन जख्मों से भरी पड़ी है उन जख्मों का इलाज सिर्फ सजदे में मौजूद है। हजारों सोचें उलझाती है मुझे और एक सजदा सुलझा देता है सब। जितना मर्जी पढ़ लो सवाल तो पहला नमाज का ही होगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया है, मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है क्योंकि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज में अल्लाह की रज़ा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। जो नमाज नहीं पढ़ता वह सुकून का मतलब नहीं जानता। नमाज वह वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। मोमिन के लिए वह हर दिन ईद का है जिस दिन वह गुनाह ना करे। जब पांच वक्त की नमाज भी रब से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतर नेमत है। जिनसे ये तौफीक छिन जाती है फिर ना वह दुनिया के रहते हैं ना ही दीन के। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6424।
اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کے نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، محبت کرنے والا شخص ایسا نہیں ہوتا، آپ منع کرو رابطے سے اور وہ چھوڑ جائے، بلکہ سچا محبوب وہ ہوتا ہے جو آپ سے اچھی خاصی سننے کے باوجود بھی آپ کا ساتھ مر کر نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔